नमस्कार और बुक बातों में आप सबका स्वागत है। आज हम आर.के. नारायण की एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं, द ट्रेल ऑफ द ग्रीन ब्लेजर। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या सच में दया का एक छोटा सा पल किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है असल में, क्योंकि हम सोचते हैं कि बदलाव में तो बहुत वक्त लगता है। हाँ, लेकिन कभी कभी बस एक चिंगारी ही काफी होती है, और आर.के. नारायण की यही तो खासियत है। बिल्कुल। वो बड़ी बड़ी बातें मालगुडी जैसी आम सी जगह पर आम लोगों के बीच से निकाल लाते हैं। तो चलिए इसी सवाल को मन में रखकर इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। कहानी हमें ले जाती है मालगुडी के एक भीड़ भरे बाजार में। आप वो माहौल महसूस कर सकते हैं, आवाजें, बच्चों का शोर, खाने की महक। हाँ, वो पूरा केओस। और उसी भीड़ में एक चेहरा है राजू का, जो एक जेब कतरा है। लेकिन कहानी उसे किसी विलन की तरह नहीं दिखाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखक उसे एक कलाकार की तरह दिखाता है। अच्छा? बस उसकी कला गलत दिशा में है। हा? उसके लिए जेब काटना कोई एडवेंचर नहीं है, बल्कि जैसा कहानी में लिखा है, दिन की रोटी का जुगाड़ है। और ये पहली ही लाइन में लेखक का इरादा साफ हो जाता है। वो कह रहा है कि राजू को जज मत करो, उसकी हालत को समझो। सही बात है। वो सिस्टम का एक प्रोडक्ट है जो बस जिंदा रहने के लिए अपना हुनर इस्तेमाल कर रहा है। और उसका हुनर कमाल का है। वो भीड़ में ऐसे घुल जाता है जैसे पानी में पानी। हाँ। लेकिन उसकी ये रोज की जिंदगी तब बदलती है जब बाजार में एक बिल्कुल अलग सा इंसान आता है। एक लंबा आदमी जिसने एक चमचमाता हुआ हरा ब्लेजर पहना है। और यहाँ कहानी का पहला बड़ा प्रतीक आता है, वो हरा ब्लेजर। सोचिए, मालगुडी जैसे एक छोटे धूल भरे शहर में जहां लोग धोती कुर्ता पहन रहे हैं, वहां एक चमकीला हरा ब्लेजर एकदम अलग दिखता होगा। वो सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है। वो अमीरी का, आत्मविश्वास का, एक भारी दुनिया का प्रतीक है। और इसी वजह से राजू को लगता है कि ये आदमी बिल्कुल सही शिकार है। कुछ ज्यादा ही सही। हाँ, ये कुछ ज्यादा ही सही वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, जैसे राजू को भी अंदर से कुछ गड़बड़ लग रही हो। बिल्कुल। ये एक शिकारी की वृत्ति होती है, हाँ। उसे पता चल जाता है कि कब कोई चीज स्वाभाविक नहीं है। वो ब्लेजर इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मैं अमीर हूं, मुझे देखो। सही है। तो ये राजू के लिए एक खतरे की घंटी भी है, लेकिन साथ ही एक चुंबक भी। लालच। सिर्फ पैसों का नहीं, ये उस दुनिया पर एक छोटी सी जीत हासिल करने का भी लालच है, जिसका वो कभी हिस्सा नहीं बन सकता। तो ये लालच उसके शक पर भारी पड़ जाता है। हाँ। वो उस आदमी का पीछा करता है, सही मौका देखता है और बड़ी सफाई से पर्स निकाल लेता है। काम हो गया, उसे यही लगता है। और यहीं से कहानी उस तरफ जाती है जिसकी हम उम्मीद कर रहे होते हैं, पर फिर अचानक रास्ता बदल लेती है, क्योंकि जैसे ही वो भागने वाला होता है, उसे कंधे पर एक मजबूत पकड़ महसूस होती है। उसे पकड़ लिया गया। हाँ, हरे ब्लेजर वाले आदमी ने उसे पकड़ लिया है। अब सीन सोचिए, चोर पकड़ा गया, भीड़ जमा हो गई, भागने का कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल। हमारे दिमाग में तुरंत आता है, अब पिटाई होगी, पुलिस आएगी, बेइज्जती होगी। कहानी हमें पूरी तरह से इसके लिए तैयार कर देती है। और फिर लेखक उस सारी उम्मीद को तोड़ देता है। यही इस कहानी का जादू है। भीड़ तैयार है, राजू अपनी सजा के लिए तैयार है, लेकिन वो आदमी कुछ और ही करता है। वो राजू से पर्स लेता है, उसे खोलता है और उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। हाँ, गुस्सा या नफरत नहीं, एक अजीब सी शर्मिंदगी। और वो धीरे से कहता है, इसमें कुछ भी नहीं है, एक भी रुपया नहीं। ये कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। अविश्वसनीय। कहानी का सारा तनाव अचानक हवा हो गया। हाँ। जो आदमी शिकार था, वो अब एक अजीब सी हालत में है। उसका सारा रौब गायब, और जो चोर था वो हैरान है। पावर डायनामिक्स पूरी तरह पलट गए। बिल्कुल। अब ये चोर और शिकार की कहानी नहीं रही, ये दो इंसानों की कहानी है जो एक बहुत ही अजीब सिचुएशन में फंस गए हैं। मैं तो सोच रही थी कि उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होगा। पूरी भीड़ के सामने ये मानना कि उसका बटुआ खाली है, ये भी तो एक तरह की बेइज्जती है। हाँ, वो आसानी से झूठ बोल सकता था, कह सकता था मेरे पैसे कहाँ हैं, और राजू को पिटवा देता, कोई सवाल नहीं करता। सही कहा, समाज उससे यही उम्मीद करता, सजा देना आसान रास्ता है ना। लेकिन वो आदमी वो आसान रास्ता नहीं चुनता। वो भीड़ के सामने अपनी कमजोरी मानता है, और राजू को पुलिस के हवाले करने के बजाय कहता है, ये मेरी गलती है, मुझे सावधान रहना चाहिए था, बस चले जाओ।
ये सुनकर तो राजू की दुनिया ही हिल गई होगी। जाहिर है। उसे कभी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं मिली होगी, डांट पड़ी होगी, मार पड़ी होगी, पर किसी ने ये नहीं कहा होगा कि ये मेरी गलती है। और इसके बाद वो जो कहता है वो इस कहानी का दिल है, उसका सेंटर पॉइंट। हाँ, वो राजू के पास आता है और बहुत धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए कहता है, तुम इससे बेहतर हो, मैं ये बता सकता हूं। ये वाक्य ये किसी भी सजा से ज्यादा असरदार है। इसमें गुस्सा नहीं है, नफरत नहीं है, दया भी नहीं है। नहीं। इसमें एक अजीब सा सम्मान है। ये दया और सम्मान के बीच का फर्क बहुत जरूरी है। हाँ। दया में आप दूसरे को बेचारा समझते हैं। हाँ, अपने से छोटा। पर जब आप कहते हैं तुम इससे बेहतर हो, हाँ, तो आप उसके अंदर की, उसकी क्षमता को देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। हाँ। उस आदमी ने राजू को माफ नहीं किया, उसने राजू को उसकी काबिलियत का एहसास कराया। सजा या डर बाहरी तौर पर काम करते हैं, डर खत्म तो इंसान वापस वही गलती कर सकता है। सही बात है। लेकिन जब कोई आप पर विश्वास दिखाता है, वो भी उस पल में जब आप खुद पर विश्वास खो चुके हो, तो वो चोट अंदर तक जाती है, वो अपराध बोध पैदा करती है। और अपराध बोध डर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा। वो हरा ब्लेजर अब सिर्फ एक कपड़ा नहीं रहा, वो राजू के जमीर की आवाज बन गया। कहानी में आगे लिखा है कि राजू बस उसे जाते हुए देखता रहता है। सूरज की रोशनी में चमकता वो हरा ब्लेजर उसकी आंखों में भस जाता है। सालों में पहली बार उसे डर नहीं बल्कि अपराध बोध की एक गहरी भावना महसूस होती है। ये एक तरह की आध्यात्मिक जागृति का पल है। उसका पूरा नजरिया बदल गया। कैसे? पहले लोग उसके लिए सिर्फ शिकार थे, पर्स सिर्फ एक चीज। लेकिन उन शब्दों ने उसे एहसास दिलाया कि हर पर्स के पीछे एक इंसान है, एक कहानी है। अच्छा। उस एक पल ने उसके काम से सारा रोमांच छीन लिया और उसे उसकी असली कुरूपता में दिखा दिया। और उस रात वो नदी किनारे अकेला बैठा है और कानों में बस वही शब्द गूंज रहे हैं, तुम इससे बेहतर हो। ये एक सवाल बन गया है अब, जो हमेशा उसके साथ रहेगा। क्या वो सच में बेहतर है? अगर है, तो वो ये जिंदगी क्यों जी रहा है? मतलब उस आदमी ने एक बीज बो दिया। हाँ, एक आत्मसम्मान का बीज। अब वो बढ़ेगा या नहीं, ये राजू पर है, लेकिन ये तय है कि वो पहले जैसा नहीं रह सकता। तो हमारे सुनने वाले के सवाल पर वापस आते हैं, क्या दया का एक पल किसी को बदल सकता है? इस कहानी के हिसाब से हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत दिलचस्प सवाल है जिसे कहानी ने खुला छोड़ दिया है। उस हरे ब्लेजर वाले आदमी का क्या उसके बटुए में सच में पैसे नहीं थे? हाँ। या उसने राजू को बचाने के लिए, उसे एक मौका देने के लिए जानबूझकर झूठ बोला? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब कहानी को दो अलग अलग मतलब देता है। अच्छा। अगर बटुआ सच में खाली था, तो ये किस्मत का एक अजीब खेल है, एक संयोग जिसने एक बदलाव की शुरुआत की। ठीक है। और अगर उसने झूठ बोला तो उसका किरदार और भी महान हो जाता है। तब ये सिर्फ एक दयालु रिएक्शन नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा फैसला था। मतलब उसने न सिर्फ राजू को बेइज्जती से बचाया, बल्कि अपनी जेब से पैसे खोने का खतरा उठाकर उसे एक मौका दिया। उसने राजू को बचाने के लिए खुद को भीड़ के सामने छोटा बनाया। बिल्कुल। ये सिर्फ दया नहीं, ये सक्रिय इंसानियत है। किसी की जिंदगी बचाने के लिए कीमत चुकाना। ये तो उस आदमी के किरदार को एक पूरी नई गहराई देता है। हाँ, हम उसकी अपनी कहानी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कौन था वो? क्या कर रहा था मालगुडी में? क्या उसकी अपनी जिंदगी में भी कोई ऐसा पल आया था जब किसी ने उस पर भरोसा दिखाया हो? हो सकता है। अच्छी कहानियां हमें जवाब नहीं देती, वो हमें सही सवाल पूछना सिखाती हैं। सही कहा। ये कहानी सिर्फ राजू के बारे में नहीं है, ये हमें अपने बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। अगर हम उस आदमी की जगह होते तो हम क्या करते? क्या हम वही करते जो समाज चाहता है, चोर को सजा दिलवाते? या हम इंसानियत का वो मुश्किल अनिश्चित रास्ता चुनते? तो शायद जवाब ये है कि हाँ, एक पल किसी को बदल सकता है। बिल्कुल। लेकिन वो पल सिर्फ दया का नहीं होता। बिल्कुल, वो पल विश्वास का होता है, सम्मान का होता है। हाँ, और एक ऐसे चुनाव का होता है जो आसान नहीं होता। उस आदमी ने राजू को सिर्फ जाने नहीं दिया, उसने राजू को उसकी अपनी कीमत का एक टुकड़ा लौटा दिया। बिल्कुल। उसने राजू को एक अपराधी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर देखा जो रास्ता भटक गया है। और कभी कभी किसी को सही रास्ता दिखाने के लिए सजा की नहीं, एक दिशा की जरूरत होती है। और उन शब्दों ने तुम इससे बेहतर हो, राजू को वही दिशा दी। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर एक विचार छोड़ जाती है।
हम सब अपनी जिंदगी में कभी राजू की जगह होते हैं और कभी उस हरे ब्लेजर वाले आदमी की। सवाल ये है कि जब मौका आता है तो हम कौन सा किरदार निभाने का फैसला करते हैं। शायद इसी चुनाव में हमारे इंसान होने का असली मतलब छिपा है। बुक बातें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई बातों के साथ।